हेलो स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आपका स्वागत है। अव्यवस्था के कारण काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेज हैं वो नहीं हो पाई हैं और अब हम विधिवत रूप से नियमितता के साथ अपनी क्लासेज पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास हिंदी मीडियम में हमने ज्योग्राफी में एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और इस चैप्टर में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था खनिज संसाधन किसे कहते हैं और खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। एक बार शॉर्ट में मैं जो पॉइंट्स हमने पहले पढ़ लिए थे उनको रिवाइज करवा देता हूँ। खनिज संसाधन किसे कहते हैं? भूगर्भ से खोदकर निकाला जाने वाला वह पदार्थ जिसके कुछ विशेष भौतिक और रासायनिक लक्षण होते हैं और जो हमारे लिए या मानव के लिए उपयोगी होता है, खनिज संसाधन कहलाता है। सेकंड पॉइंट हमने देखा था खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, यानी खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर हम खनिज संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और हमारी बुक में खनिज संसाधन का तीसरा भी वर्गीकरण दिया गया है, ऊर्जा खनिज। खनिज संसाधन इनको हमारी बुक में तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। आपको इन खनिजों की सबकी परिभाषाएं ध्यान में रखनी है और इनके उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से हम ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। धात्विक जो खनिज है इनको आगे जाकर दो भागों में और विभाजित किया गया है, लौह धातु प्रधान खनिज और अलोह धातु प्रधान खनिज। जिन खनिजों में लौह धातु का अंश पाया जाता है उन्हें लौह धातु प्रधान खनिज कहते हैं और जिन खनिजों में लौह धातु का अंश या भाग नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह धातु प्रधान खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, ईंधन खनिज और अणुशक्ति आधारित या आणविक या परमाणु ऊर्जा पर आधारित खनिज। जिन खनिजों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं उन्हें ईंधन खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। जिन खनिजों का उपयोग आणविक ऊर्जा में या परमाणु ऊर्जा में किया जाता है उन्हें अणुशक्ति आधारित या परमाणु ऊर्जा आधारित खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, उनके उत्पादन और वितरण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लौह अयस्क के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लौह अयस्क। लौह अयस्क में हम महत्वपूर्ण रूप से तीन बातें पढ़ेंगे। एक तो इसका प्रारंभिक परिचय, दूसरा लौह अयस्क की प्रमुख किस्में या लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार, और तीसरा हम पढ़ेंगे भारत में लौह अयस्क का उत्पादन एवं वितरण, यानी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रमुख रूप से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और उन राज्यों में भी कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां पर लौह अयस्क है उसका भंडारण या उत्पादन किया जा रहा है। प्रारंभिक परिचय में हम तीन बातें देखेंगे। नंबर एक, लौह अयस्क जो है इसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। हमने विनिर्माण उद्योग वाला एक चैप्टर पहले पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग के प्रारंभिक परिचय में हमने एक बात देखी थी, लौह इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है। तो उद्योगों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है? लौह अयस्क। और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है और वो अर्थव्यवस्था अगर उद्योगों पर आधारित है
और उद्योगों में आपको पता है मशीनों का उपयोग किया जाता है और मशीनों के निर्माण में लौह इस्पात का उपयोग किया जाता है, लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ किस खनिज को माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? लौह अयस्क। और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, किसी भी देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ किस उद्योग को माना जाता है? अगर नाम उद्योग का पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या आएगा? लौह इस्पात उद्योग। ठीक है। अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ किस खनिज को माना जाता है? तो उत्तर क्या जाएगा? लौह अयस्क। और किसी भी देश में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ किस उद्योग को माना जाता है? तब आपका उत्तर क्या आएगा? लौह इस्पात उद्योग। लौह अयस्क है, ये भारत में आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। आपने पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान। इन चट्टानों में से जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे कौन है? रूस। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर किस देश का कब्जा किया हुआ है? रूस का। और भारत का स्थान क्या है? रूस के बाद में दूसरा। हमारे देश में लौह अयस्क की 4 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। लौह अयस्क की 4 प्रमुख किस्में, कहीं पर 5 नाम भी आपको मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कितनी किस्में हैं? 4। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किस्म है, इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है और औद्योगिक कार्यों में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो लौह अयस्क है वो आपका हेमेटाइट। यानी उद्योगों में सबसे ज्यादा हेमेटाइट का उपयोग किया जाता है और विद्युत उद्योग में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो 4 किस्में हो गई। मैग्नेटाइट, मैटाइट, कौन टाइट? मैटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। क्लास में जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने कहा सर आप भी टाइट नहीं हो। डिसिप्लिन के मामले में, हमारी पढ़ाई के मामले में हम भी उतने ही टाइट है जितने आप टाइट हो। हम भी टाइट हाँ, हाँ मैं भी टाइट हाँ, हेमे टाइट। किसी भी विवाह या अन्य कोई आयोजन किया जा रहा है उसमें आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है, फिर भी आप क्या है वहां पर भोजन करने के लिए या दावत में या जिमने के लिए जा रहे हो, तो आपको दिन में नहीं जाना है। कब जाना है? नाइट में जाना है, क्योंकि दिन के समय में क्या है आयोजन करता हुआ आपको पहचान लेगा और आपको आपका जो टारगेट है, जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करने देगा। तो जिमने के लिए कब जाओगे? लिमो नाइट। और आपने अगर जहाँ पे आप आमंत्रित नहीं हो उस फंक्शन में आप चले भी गए और आपने भोजन पानी कर लिया है, तो आपके लिए सबसे राइट बात क्या रहेगी, सही बात क्या रहेगी? वहां से खिसक लो, अपने घर चले जाओ। वहां ज्यादा समय बिताओगे तो आपको क्या कोई ना कोई पहचान सकता है, तो सीधे आप अपने घर पे चले जाओ। ये बात आपके लिए क्या रहेगी? राइट रहेगी, सही रहेगी। हमारा टॉपिक क्या है? लौह अयस्क। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। किसी भी देश के जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसका आधार स्तंभ किस खनिज को माना जाता है? लौह अयस्क को। लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में रूस के बाद में दूसरा स्थान है। देखो क्वेश्चन बड़े लेवल की जो एग्जाम जो होती है उनमें क्वेश्चन कुछ हटके आते हैं। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले उस खनिज का नाम लिखिए जिसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। जो मेन पॉइंट है उन पॉइंट्स को अगर बच्चे ने अपने दिमाग में फिट कर लिया है, उसका क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी किसी भी लेवल पे गलत नहीं होता है। ठीक है। एक पॉइंट हमने देखा है, लौह अयस्क की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? मैटाइट, मैग्नेटाइट। बच्चों ने कहा कि हाँ मैं भी टाइट हाँ। हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, भारत में लोहा इस्क है, इसका उत्पादन किन किन राज्यों में किया जा रहा है और वहां से जो उत्पादित लोहा इस्क है उसका निर्यात कहाँ किया जा रहा है, निर्यात के लिए कौन कौन से बंदरगाह जो है उनका उपयोग किया जा रहा है, और जो लोहा इस्क भूगर्भ से हम खोद कर निकाल लें उसको शुद्ध करने या शोधन करने का कार्य कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो भारत में लोहा इस्क इसके उत्पादन में पहले स्थान पे उड़ीसा है। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, उड़ीसा। भारत में कुल लोहा इस्क का जो भंडार है, भंडारण है यानी भूमि के नीचे जितने भी लोहा इस्क छिपे हैं उनमें से 30% भंडारण वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, भारत में लोहा इस्क का जो कुल भंडार है उसमें से 30% भंडार किस राज्य के पास है, उड़ीसा के पास। कैसे याद रखोगे, उड़ीसा में क्या आ गया, ऊ ले लिया आपने ऊ को, और अड़य में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो भंडार कितना हो गया, 30%। ठीक है, और भारत में कुल लोहा इसका जो उत्पादन किया जा रहा है उसका 28% उत्पादन है वो किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, उड़ीसा राज्य के द्वारा। देखो उत्पादन और वितरण से जुड़ा हुआ कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उड़ीसा का भारत में लोहा इसके उत्पादन में पहला स्थान है। भारत में लोहा इसका जो कुल भंडारण है उसमें से 30% भंडार कहाँ है, उड़ीसा में। भारत में लोहा इसका जो कुल उत्पादन किया जा रहा है उसमें से 28% उत्पादन है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर हेमेटाइट किस्म का लोहा इस्क पाया जाता है। देखो सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा इस्क है वो है मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट के बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्क है वो आपका है हेमेटाइट। तो यहाँ पर किस किस्म का लोहा इस्क पाया जाता है, हेमेटाइट। और उड़ीसा के 2 जिले हैं, क्योंझर और मयूरभंज। क्या नाम है, क्योंझर, अलग अलग कर लेना, क्योंझर। मयूर जानते हो आप, मोर, मयूरभंज। क्योंझर और मयूरभंज जो जिले हैं ये उड़ीसा में स्थित हैं, और ये जिले हैं ये भारत में हेमेटाइट किस्म के लोहा इस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उड़ीसा में जो लोहा इस्क का उत्पादन किया जा रहा है उस लोहा इस्क का निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाहों के माध्यम से जापान को किया जाता है। ठीक है, ये तथ्य अच्छे से याद रखने हैं, फिर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उड़ीसा के क्योंझर एवं मयूरभंज किस खनिज संसाधन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, लोहा इस्क। यहां पर किस किस्म का लोहा इस्क पाया जाता है, हेमेटाइट। उड़ीसा के क्योंझर एवं मयूरभंज जिलों से उत्पादित लोहा इस्क का निर्यात प्रमुख रूप से किस देश को किया जाता है, जापान को। और उड़ीसा में उत्पादित लोहा इस्क का जापान देश को निर्यात किन किन बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है, विशाखापट्टनम और पारादीप। हमने परिवहन एवं संचार वाला चैप्टर पढ़ा था, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख लोहा इस्क निर्यातक बंदरगाह है, जिसमें फर्स्ट आपका था मारमागाओ। फर्स्ट कौन सा था, मारमागाओ। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्क निर्यातक बंदरगाह वो कौन सा है, मारमागाओ। और इस बंदरगाह से देश का लगभग 50% लोहा इस्क है उसका निर्यात किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था न्यू मैंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है, ये भी क्या है, प्रमुख रूप से लोहा इस्क निर्यातक बंदरगाह है। तीसरा आपका आ गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इस बंदरगाह के द्वारा भी भारत में क्या है, लोहा इस्क का निर्यात किया जाता है। एक आपका है पारादीप उड़ीसा। तो देखो प्रमुख जो उत्पादक राज्य उनमें क्या आ गया आपका, उड़ीसा।
भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है। भारत में कुल लौह अयस्क का जो भंडार है उसमें से 30% भंडार है वो किस राज्य में है? उड़ीसा में। और देश में लौह अयस्क का जो कुल उत्पादन किया जा रहा है उसमें से 28% भाग है वो उड़ीसा राज्य का है। इस राज्य में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है जो प्रमुख रूप से क्योंझर और मयूरभंज जिलों में उत्पादित किया जाता है। उड़ीसा में उत्पादित लौह अयस्क है, इसका निर्यात पारादीप और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के माध्यम से जापान देश को किया जाता है। सेकंड है कर्नाटक। उड़ीसा के बाद में कर्नाटक का भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश में लौह अयस्क का जो कुल भंडारण है उसमें से 25% भंडार कर्नाटक राज्य में है और देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में कर्नाटक का भाग है 26%। यहां पर भी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में भी किस किस्म का लौह अयस्क है? हेमेटाइट। और कर्नाटक में भी किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। कर्नाटक में एक बेल्ट है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है जहां पर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। उस बेल्ट का नाम है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट। तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखिए, ध्यान रखना कि बेल्लारी लारी, ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दुर्ग में क्या लगे हुए हैं? चित्र लगे हुए हैं, चित्रदुर्ग, चिकमगलू जो जिले हैं कर्नाटक के वहां पर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक में जो लौह अयस्क खनन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उसको शुद्ध करने का या शोधन करने का जो कार्य है वो कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो हमने पढ़ा था, देखो, भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, जिसमें हमने एक तो पढ़ा था भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सेलम, विजयनगर और भद्रावती। ये सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे देश के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं और इनको भारत के मानचित्र में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से स्थापित किया गया लौह इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ब्रिटेन या इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया लौह इस्पात संयंत्र। तो देखो, उड़ीसा में जो लौह है इसका उत्पादन किया जा रहा है उसके शोधन का कार्य कहाँ होगा? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र में। बोकारो झारखंड एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु। और विजयनगर और भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है उसके शोधन का कार्य भद्रावती और विजयनगर जो लौह इस्पात संयंत्र है वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़। तो 36 में 6 आ रहा है। तो भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। यहां पर भी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। तो देखो, उड़ीसा में भी कौन सा था? हेमेटाइट। कर्नाटक में भी कौन सा है? हेमेटाइट। और छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में
लौह अयस्क का जो खनन किया जा रहा है उसके शोधन का कार्य हम कहाँ करेंगे? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उत्खनित लौह अयस्क जो है या खनन करके प्राप्त किया गया जो लौह अयस्क है उसके खनन का कार्य भिलाई लौह इस्पात संयंत्र में किया जाता है। यहाँ एक नाम आया था बोकारो, ये तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। और वैसे ही यहाँ क्या आ रहा है? बेला डिल्ला, बेला डीला, बेला और बेकेला डीला, बेबीला और डीबीला, बेला डीला, ये नाम ध्यान रखना आपको। बेला डीला ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और बेला डीला जो है यह है एशिया की, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान स्थित है। लौह अयस्क की खान स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान वो कहाँ स्थित है? बेला डीला। और बेला डीला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो चैप्टर का सेकंड पार्ट हमने पढ़ा जिसमें आज हमने पढ़ा लौह अयस्क के बारे में। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता और आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने पीने में बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।